हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। हमें फिगर में दे रखा है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। याद होगा आपको 9th क्लास में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करते हैं, सर्कल के ऊपर, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 होता है। तो अगर हम ए और सी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, बी और डी को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि हमें इसके सारे एंगल बताना। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो ए कितने का है, ए की वैल्यू दे रखी है 4y प्लस 20 और इसकी वैल्यू क्या दी है सी की -4x इज इक्वल टू 180। कन्फ्यूज ना हो, ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस बनेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिखा है। ठीक है, अरेंज करते हैं। पहले x वाली टर्म लिखी, फिर y वाली टर्म। अब इस 20 को उधर भेजेंगे, प्लस है उधर जाके माइनस होगा और 180 में से 20 को माइनस करेंगे 160। इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ 40 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन सेम जैसे a प्लस सी का सम 180 है, वैसे b प्लस डी का सम भी क्या होगा 180। तो एंगल b प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो b की वैल्यू क्या है 3y माइनस 5 और d की वैल्यू क्या है -7x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अरेंज करते हैं, पहले x वाली टर्म और देन नंबर। ठीक है, अब इसके साथ इसका रीज़न भी लिखना है जो हमने अभी मेंशन नहीं किया है। अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ज्योमेट्री पोर्शन से रिलेटेड है इसलिए रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे 3 है y और यहाँ पे y सिंगल है। तो अगर हम इस पूरी y ऊपर की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो y सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टी फर्स्ट बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 को x से क्या 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12। पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई होगी। इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लेते हैं -7x प्लस 3y। अब क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस साइन बढ़ेगा। सेम यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 180 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, साइन बढ़ेगा तो बड़ा 180 है, इसके आगे माइनस। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कट करेंगे तो -15 डिग्री आ जाएगा। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहीं पे कि x नेगेटिव कैसे आ गया, एंगल तो नेगेटिव नहीं होते। ये x की वैल्यू आई है, एंगल्स की वैल्यू अलग है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अब पुट करते हैं इसे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो माइनस x की जगह -15 प्लस y इज इक्वल टू 40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15 को उधर भेजेंगे तो उधर जाके क्या आ जाएगा -15। माइनस करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25। अभी अगेन ये x और y की वैल्यूज आई हैं, एंगल्स नहीं आए। अभी हमें एंगल निकाल, ए क्या था हमारा, एंगल ए था हमारा 4y प्लस 20। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह 25 प्लस 20 तो 25 4 ज़ा 100 और 100 प्लस 20 कितना हो गया 120। b की वैल्यू निकालते हैं, b था 3y माइनस 5, तो 3 इंटू 25 माइनस 5, y की जगह 25 आ गया। 25 3 ज़ा 75, 75 माइनस 5 70 डिग्री। एंगल c निकालते हैं, एंगल c था -4x, तो -4 इंटू -15 माइनस माइनस प्लस 15 4 ज़ा 60। d निकालते हैं, d कितना था -7x प्लस 5, तो -7 x की जगह -15 प्लस 5 माइनस माइनस प्लस
15 7 जा 105 प्लस 5 यानी कितने का आ गया 110 का। तो ये हमारे 4 एंगल्स निकल गए। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।